लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मैं रचना शर्मा और आप देख रहे हैं जनवाड़ी लाइव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आग कैसे लगी, कितने छात्र वहां मौजूद थे, किस विषय पर शिक्षा दी जाती थी और 3 मंजिले की इमारत में और क्या क्या होता था। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरअसल यह हादसा हुआ 22 जून यानी कल शाम करीब 5:30 बजे। ये दुखद अग्निकांड लखनऊ के अलीगंज के पुरोनिया इलाके में एक 3 मंजिले इमारत में हुई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बेसमेंट में एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत में धुआं भर गया और छात्र अंदर ही फंस गए। जान बचाने के लिए कई छात्रों को खिड़कियों और पहली मंजिल से नीचे कूदना पड़ा, जिसमें कुछ बुरी तरह से घायल हो गए। दमकल की कई गाड़ियां, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा लग गया। आपको बता दें कि जब ये भीषण आग लगी तो उस समय इमारत में कम से कम 25 से ज्यादा छात्र मौजूद थे और कई कर्मचारी भी मौजूद थे। आग बेसमेंट से शुरू होकर बहुत तेजी से ऊपर की ओर फैली। इमारत में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सकरा रास्ता यानी सीढ़ी थी, जो कुछ ही मिनटों में घने और जहरीले धुएं से भर गया। अब जानिए कि आखिर ये कैसा कोचिंग सेंटर था, कैसे शिक्षा वहां पर दी जाती थी। तो जानकारी के मुताबिक उस कोचिंग सेंटर में एनिमेशन और कंप्यूटर यानी डिजिटल ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार वो मुख्य रूप से एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर था। क्योंकि ये एक एनिमेशन और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था, इसलिए वहां बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, एसी, वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद थे। बेसमेंट में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तारों ने तेजी से आग पकड़ लिया, जिससे पूरी बहुमंजिला इमारत में जहरीला धुआं फैल गया। मेरा भाई बस ऊपर फंसा हुआ है, मैं चाहता हूँ बस वो निकल जाए प्लीज सर। सर लोगों को दिक्कत हो रही है सर। सुखमनी सिंह नाम है उसका सर। वो एज उसकी तो मेरा भाई है छोटा। हम आलमबाग में रहते हैं, आलमबाग बस अड्डे के पास। वो यहाँ पे 3D आर्टिस्ट था। नहीं, बस वो बहुत डरा हुआ था। उसने फ़ोन पे बस इतना बोला आग लग गई है, पापा बचाओ पापा बचाओ। ऊपर ही है, वो फंसा हुआ है। हाँ, मुझे इतना नहीं पता कि वो कॉल नहीं उठा रहा। बस मेरी बहुत टेंशन बढ़ रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस 3 मंजिले इमारत में कंप्यूटर ट्रेनिंग के अलावा और क्या क्या होता था। जिस इमारत में ये भयानक आग लगी वो पूरी तरह से एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। पुलिस के एफआईआर और जांच रिपोर्ट के अनुसार इस इमारत की अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह के व्यवसाय चल रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान और एक पशु चिकित्सालय यानी पेट क्लिनिक चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले इसी पेट शॉप से शुरू हुई। इस दुकान में रखे कई बेकसूर जानवर भी आग और धुएं की चपेट में आकर जिंदा जल गए। वहीं दूसरी मंजिल की बात करें तो दूसरी मंजिल पर एक गेमिंग और 3D एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर यानी कोचिंग चलाई जा रही थी। अधिकांश छात्र इसी मंजिल पर मौजूद थे और यहीं सबसे ज्यादा जनहानि हुई। वहीं तीसरी मंजिल पर एक IT नेटवर्किंग ऑफिस चलाया जा रहा था। ये इमारत आवासीय रूप में यानी रहने के लिए पास कराई गई थी, लेकिन अवैध रूप से इसका इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए किया जा रहा था। वो भी एक नहीं, 3, वो भी अलग अलग तरह के। राज्य सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक और ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने वाली बिजली, अग्निशमन और LDA के 4 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय SIT का गठन भी किया गया है। इस खबर पर पल पल हम नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए जनवाड़ी लाइव।